गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सीटेट जुलाई 2023, जो भी अभ्यर्थीगण सीटेट जुलाई 2023 के लिए फॉर्म भरे हैं और वह सीटेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यह आज का वीडियो जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपका यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि सभी में यह जो है इंग्लिश का जो लैंग्वेज जो 2 है आपका वो कॉमन है, जो सभी में दोनों में एक ही होता है, एक ही पैटर्न है, सिलेबस एक ही है आपको, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। और इसका आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 29/12/2022 में जो यह सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 के लिए, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेपर 1 पेपर 2 कॉमन एक जैसा ही अंग्रेजी का पेपर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। आप पेपर 1 का तैयारी करते हैं तो आपका पेपर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन पेपर 3 पेपर जो आपका होता है CDP और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों आपका क्या है कॉमन होता है। बाकी एक आपका EVS और मैथमेटिक्स का अलग से होता है। फिर आपका उधर पेपर 2 में जो सब्जेक्ट होता है आपका सोशल साइंस और इधर में साइंस का मैथमेटिक्स साइंस, तो ये आपका वो अलग है। बाकी जो 3 सेक्शन जो आपका है CDP इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 29/12/2022 में का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम देखते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी को में 30 में 30 लाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेरा साथ देने का ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको प्रीवियस ईयर को सभी प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं, 1-2 बार देख लेंगे वीडियो, तो आपका 30 में 30 अच्छा से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो ये जो पैसेज का जो सेक्शन है, इससे आपका पैसेज से कितना होता है आपका 9 नंबर, कितना होता है 9 नंबर। फिर आपका एक पोएम होता है, इससे आपका 6 नंबर। तो आपका पोएम और पैसेज दो ही कर लिए, पोएम और पैसेज दो ही कर लिए, तो क्या हो गया आपका 15 नंबर आ गया। कितना आ गया 15 नंबर। इसके बाद पेडागोजी आप कर लिए तो क्या हो जाएगा, अब 15 नंबर पेडागोजी से आ जाएगा, तो 15 नंबर इधर पेडागोजी से अंग्रेजी में, और आपका पोएम और पैसेज से 15 नंबर, तो 15-15 30 आपका हो जाएगा, जो बहुत ही आसानी से आप गेन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, सभी प्रीवियस ईयर को आपको कर लेना है, या फिर मेरे साथ वीडियो से कर लीजिए, या फिर आप किसी भी सोर्स से आप कर लीजिए, तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर बिना किए आप सीटेट को आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो बात की बात है, कॉन्सेप्ट रहने के बावजूद भी आप प्रीवियस ईयर को नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर से आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन होता है, कैसा पेडागोजी पूछता है, किस तरह का तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है इसमें, बस पैसेज और आपका पोएम 15 नंबर और आपका पेडागोजी से 15 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो आपका प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, और प्रीवियस ईयर ही है जो आपका 29/12/2022 में वह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि भाषा 2 में जो आपका इंग्लिश है, तो लगभग सभी अभ्यर्थीगण क्या करता है, भाषा 2 में इंग्लिश नहीं रखता है, और यह रखना भी चाहिए, क्योंकि इससे ईजी होता है आपको मार्क्स लाना। चलिए डायरेक्शन आपका जो 121 से 128 तक आपका जो है आपका 9 क्वेश्चन आपका पैसेज से है, जो आपको पैसेज को पढ़ के इसका आंसर करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आपका है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको पैसेज को पढ़ना है जो गिवन नीचे दिया हुआ है, और इसका आंसर आपको करना है, उसके क्वेश्चन का आंसर करना है, जो आपको उसको चुनना है, चूज करना है, जो बेस्ट आपका होगा, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको आपको सही करना है, जो सही होगा उसको चूज करना है। चलिए तो देखते हैं पैसेज में क्या कुछ लिखा है, पैसेज को समझने का कोशिश करेंगे। ये आपका पैसेज है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर पब्लिक libraries such as the National Mission on Public Libraries, improving school library services as part of
5-year plans for education and assistance, and provision of grants by the RRLF for library programs aimed at training and development of few public libraries in villages and talukas have also been given financial aid in the construction of buildings and upkeep of facilities. However, these programs have been ad hoc and not administered with concerned effort by the Ministry of Culture, which manages the National Library of India and the National Achievement of India and the National Achieves of India. इसके आगे फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका है several libraries remain in poor conditions with no concerted programs. For example, LiveMint reported in May 2013 on a poorly functioning district library in the West Champaran district of Bihar that housed 12,000 tattered books managed by a librarian who was paid 700 per month, the cost of meal for one at the mid range restaurant in the metro city. Nevertheless, several students visited the library daily to study for their exams. There were 70,817 librarians in rural areas and 44,580 in urban areas, serving a population of more than 830 millions and 370 millions respectively, according to the 2011 census, where libraries were notified officially identified. For the first time, these numbers roughly translate to one rural library for every 11,500 people and one urban library for over 80,000 people. However, there is no precise information on the functioning and level of services capability of these libraries. The rural libraries could be a room with a few books, while others could be running through the support of private donors और NGO. अब देखिए ये पैसेज आपका है, पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को खुद से समझने का प्रयास करेंगे. अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करना है, क्योंकि आप पैसेज को पढ़ के आपको उसका आंसर करने आपको आना चाहिए, तो आप पैसेज को आपका आंसर कर सकेंगे. नहीं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे आप कर पाएंगे, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्लेन करना वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसका क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं. फिर जहाँ तक हो सकता है हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को यदि आप हिंदी करके समझना चाहेंगे फिर आपके लिए फिर वो अंग्रेजी आपका दिक्कत हो जाएगा. इसलिए आप क्वेश्चन को भी करके आप पैसेज को पढ़िएगा, वहाँ से आप आंसर आप कर पाएंगे. 2-4 बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा. वीडियो को रोक के आप उसको पढ़ लेंगे. देखिए द नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट. देखिए नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरी एम्ड, इसका क्या है? नेशनल मिशन जो है उसका पब्लिक एम लाइब्रेरीज का क्या एम है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज. तो आपका यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज. देखिए पैसेज का मतलब यह नहीं है कि आप उसका हिंदी जानेंगे
तो आप उसका आंसर कर पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पैसेज जो होता है, पैसेज आपको, आप पैसेज को पढ़ लिए, ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप केयरफुली रीड कीजिए, उसके बाद पैसेज का आंसर आपका पैसेज में लिखा हुआ है, आप वहाँ से आप खोज कर इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसेज आप हिंदी से समझ जाएंगे तो हम इसका आंसर कर पाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पैसेज को पढ़ लिए तो आप उसको खोज के आंसर आप कर सकते हैं, हिंदी जानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसेज वाला क्वेश्चन आंसर में। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका जो क्वेश्चन है क्या है, द नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट, क्या था, इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 121 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पैसेज में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आंसर करने का, पैसेज को पूरा हिंदी समझने का रिक्वायरमेंट नहीं, आप बिना हिंदी को जाने भी आप उसका आंसर कर सकते हैं। आप देखिए पैसेज को हम दिखा रहे हैं कि क्या इसका आंसर कहाँ पर है, तो इससे आपको खोज लेंगे और इस तरह से आपका सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे था, एक क्वेश्चन था कि नेशनल मिशन, यहाँ देखिए, इसलिए बोले आपको हिंदी जानने का कोई ज़रूरत नहीं, आप बिना हिंदी जाने भी इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज का एम, तो क्या था, इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस, यही एम था, इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। तो आपका मिल गया ना। तो इस तरह आपको पैसेज को पढ़ेंगे और इसका आंसर आप खुद कर लेंगे। आप पूरा हिंदी जानने का, यह नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका इतना भी नहीं, उतना भी आपको हिंदी जानने का ज़रूरत नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा पैसेज में, और पैसेज में आप खोजेंगे आंसर इसका कहाँ है, और आपको उसको ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका पैसेज को आसानी से, जो पैसेज से आपका 9 नंबर आपका आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी जानते हैं, अच्छा बात, नहीं भी जानते तो भी आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको नंबर से मतलब है, ज़्यादा कुछ सोचना तो है नहीं कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा। अब क्वेश्चन को देखिए, द वेरियस लाइब्रेरी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव फेल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट्स बिकॉज। देखिए हिंदी जान रहे तो अच्छा बात, नहीं भी जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे से इसका आंसर मिल जाएगा। तो द वेरियस लाइब्रेरीज इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज। तो क्यों वो फेल हुआ, अब इसका कारण जानना। तो आप जहाँ से भी आप खोजेंगे उसका आंसर मिल जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको आंसर कर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा 122 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द authorities did not make planned effort to address the problem. Various library improvement initiative failed to achieve, जो अचीव करने में जो फेल हो गया, टू डिजायर रिजल्ट बिकॉज क्या था, द authorities did not make planned effort to address the problem। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 122 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए पैसेज में कहाँ है, थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दे रहे हैं, इसके बाद आप खुद से आंसर कर लेंगे। तो ये आपका 122 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द वेरियस लाइब्रेरी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव फेल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट बिकॉज द authorities did not make planned effort to address the problem। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन आपका है, द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन वेस्टर्न चंपारण वाज इन अ डिसमल स्टेट बिकॉज। इसका जो आंसर होगा आपका 123 का, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर वाज ऑन वन लाइब्रेरियन टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर वाज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देयर वाज ओनली वन लाइब्रेरियन टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। तो आपका जो द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन वेस्टर्न चंपारण वाज इन अ डिसमल स्टेट बिकॉज। तो हो गया देयर वाज ओनली वन लाइब्रेरियन टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 124 नंबर क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ्स इन द वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी were not paid regularly. Many libraries were probably run by NGOs. A is false and B is true। तो ये जो आपका दो स्टेटमेंट है ए और बी,
यहाँ पे बोल रहा है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, या फिर बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, या फिर बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 124 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है आपका द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ्स इन द वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी वेर नॉट पेड रेगुलरली। तो ये आपका ए क्या है, ए आपका फॉल्स है, ये आपका क्या है फॉल्स है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ्स इन द वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी वर नॉट पेड रेगुलर, ये आपका फॉल्स है, ये गलत बात बोल रहा है। और दूसरा ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट आपका मैनी लाइब्रेरीज वर प्रोबेबली रन बाय एनजीओ, ये आपका स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट जो आपका फॉल्स है, सेकेंड आपका क्या ट्रू है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ए इज द फॉल्स एंड बी इज द ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 125। द वर्ड अपकीप इन पैराग्राफ जो आपका पारा जो वन पैराग्राफ जो आपका है इसमें इसका मीनिंग क्या है। अपकीप का मीनिंग क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, ब्यूटिफिकेशन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। तो ये जो अपकीप का मीनिंग होता है आपका अपकीप का मीनिंग क्या हो जाएगा 125 का सी हो जाएगा। मेंटेनेंस क्या हो जाएगा मेंटेनेंस। तो अपकीप का मीनिंग जो आपका होता है मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपकीप का जो मीनिंग होता है पैराग्राफ में आपका क्या होता है मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 125 का सी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 आपका है द वर्ड क्या है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज इन पैराग्राफ 3। जो थर्ड पैराग्राफ में जो आपका है वर्ड प्रिसीज, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा रफ, इनएक्यूरेट, इनएप्रोप्रिएट या फिर केयरलेस। तो प्रेसिज का जो थर्ड पैराग्राफ में जो आपका प्रेसिज वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग जो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा इनएक्यूरेट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रिसाइज का जो अपोजिट वर्ड है आपका इनएक्यूरेट होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 126 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को नेक्स्ट सेंटेंस को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है द वर्ड टेटर्ड, एक वर्ड आपका टेटर्ड है, वह इसमें आपका 12,000 टेटर्ड बुक्स इज एन। तो यहाँ पर आपका क्या है नाउन है या एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन। तो ये जो आपका टेटर्ड जो आपका क्या है टेटर्ड क्या आपका एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी उसका करेक्ट हो जाएगा एडजेक्टिव। द वर्ड टेटर्ड इन जो है आपका क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, जो टेटर्ड बुक्स जो वो क्या है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 128 आपका है 128 नंबर क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट्स एन एरर द प्रोग्राम फेल्ड बिकॉज इट नॉट टेकन अप या फिर सीरियसली बाय द। इसमें आपका क्या है सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्या सही होगा, कौन सा सेंटेंस क्या है वो एरर है, इसमें कौन सा सेंटेंस एरर है। तो 128 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी क्या है बी नंबर क्या है एरर है। यहाँ पर जो ये जो देख पा रहे हैं बी ये बोला सीरियसली, ये आपका क्या है एरर है, सीरियसली नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सीरियसली नहीं होगा। चलिए सीरियसली सेंटेंस बी जो है आपका ये क्या एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 129 to 135। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर भी आप पैसेज को पढ़ेंगे और इसके बाद भी आप आंसर करने का कोशिश करेंगे। इसमें ये पैसेज से 6 नंबर है, उसके बाद उधर पहला पैसेज से आपका 9 नंबर था, दोनों पैसेज आप कर लेते तो 9 6 15 नंबर हो जाएगा। लेकिन जितना भी हो पाता है 9 में मान लीजिए आप 4 5 भी सही कर लिए तो बहुत ज़्यादा
आपको अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी ओवरऑल आपको सीटेट क्रैक करना है तो आपको कहीं से भी आप नंबर ला सकते हैं। आपका अंग्रेजी कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी से लेके आ जाइए, ईवीएस से लेके आ जाइए, मैथमेटिक्स से लेके आ जाइए, पेडागोजी सीडीपी से लेके आ जाइए, कहीं से आपको नंबर आपको 90 प्लस करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर लाने पर आपका हो जाएंगे सीटेट पास कर जाएंगे तो आपका क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपका ऐसा नहीं कि पैसेज कुछ सही करेंगे, आपका पेडागोजी इंग्लिश का पेडागोजी उसको आप याद कर लीजिए, पेडागोजी आपको तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, पेडागोजी आप याद कर सकते हैं, पेडागोजी को समझ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में आपका नंबर कम भी आता है तो भी आप पास कर सकते हैं, हिंदी में नंबर उठा लीजिए, ईवीएस में नंबर लेके आ जाइए, मैथ में लेके आ जाइए। नहीं, आप पाँच सेक्शन में से आप किसी भी एक सेक्शन को, जहाँ तक बात है सीडीपी को भी अच्छा से कर लेते हैं तो आपका 90 नंबर आपका सीडीपी में ही आ जाएगा। तो इसलिए आप नर्वस नहीं होना है, आप पेशेंस रखना है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो हम करा रहे हैं वो देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर किसी भी तरह से आपका नंबर आपको आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए पेशेंस रखेंगे और प्रिपरेशन कीजिए मेरे साथ, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो इस पैसेज को पढ़ेंगे 6 नंबर, 6 में 3 भी सही कर दिया तो क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नंबर आसानी से ले पाएंगे। आप 20 नंबर भी इंग्लिश में स्कोर करते हैं तो फिर आपका और बाकी पेपर है, सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, इसमें से नंबर स्कोर कीजिए तो आपका अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए ये पैसेज देखते हैं, जहाँ तक हो पता है कोई दिक्कत नहीं, पैसेज को नहीं भी समझ पा रहे हैं, पैसेज का 15 में 10 भी नंबर आए दोनों पैसेज मिला के तो फिर अच्छा स्कोर हो जाएगा। इधर सीडीपी सही कर देंगे, फिर पेडागोजी सही कर देंगे, ईवीएस सही कर देंगे तो फिर अच्छा स्कोर आपका आप लेके आ पाएंगे। चलिए, एडिसन द प्रिंस ऑफ इन्वेंटर्स वाज born on 11th February 1847 in Milan, Ohio, USA. His father Samuel Edison was in the lumber and grain business. His mother Nancy was a former school teacher. Young Edison's eccentricities were evident quite early in life. Energetic, argumentative, and hard to discipline, he was promptly labeled by his teachers as difficult. But his mother Nancy had the insight to realize that her child was special and required depth handling. She took him out of school, taught him herself at home, and gave him a free hand to pursue his interest. It was a very wise decision. Formal education and rigid discipline might have extinguished the spark of creativity in this gifted child, and the lost world have been the world's. अब आगे का जो पैराग्राफ है, young Edison made full use of the freedom given by his mother. He eagerly devoured books on physics, chemistry, etc., but never accepted any statement without testing it out for himself. Designing and constructing gadgets by himself was an all-consuming passion with him. At the age of 12, Edison decided it was time to face the world on his own. He began earning by selling newspapers and food in trains. He then launched a small newspaper of his own, printing it in a railway carrying. He had to give it up when a reader printing it in a railway carriage. He had to give it up when a reader incensed at his gossip column threw him
fully clothed into a pool of water. He, however, continued to use his railway carriage as a mini physics and chemistry laboratory, but this too came to an end when there was an explosion in the carriage and the railway staff dumped him along with his paraphernalia at the nearest level crossing. तो इस तरह से आपका इस पैसेज को पढ़ लेंगे और पैसेज को पढ़ के जितना समझ पाएंगे ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करेंगे, चाहे आधा भी सही कर दें तो फिर आपका उधर पेडागोजी से आपको नंबर आ जाएगा। अगर ओवरऑल 20 नंबर भी लाते हैं इंग्लिश में तो कम नहीं है, फिर आपका और भी सेक्शन उसमें आप सही कर लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आप कर सकते हैं। चलिए, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब 129 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एडिसन्स टीचर्स लेबल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वॉज, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अनमैनरली। अनमैनरली ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 120 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनमैनरली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है जो आपका ये इसके अकॉर्डिंग, एडिसन्स टीचर्स लेबल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वॉज अनमैनरली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रियलाइजिंग दैट हर चाइल्ड वॉज स्पेशल, एडिसन्स मदर। तो जो रियलाइजिंग दैट हर चाइल्ड वॉज स्पेशल एडिसन्स मदर, तो वो क्या एडिसन मदर का क्या स्पेशल वो जो था वो क्या था, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट। वो जो है क्या करता था, इसकी मदर उसको पूरी का पूरी संपूर्ण आज़ादी देता, पूरा आज़ादी देता था और परस्यू हिज इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट को ही वो छोड़ देता था, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट वही आप कर सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है 131, एडिसन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन। जो एडिसन का वो क्या ग्रेट जो इंटरेस्ट जो शो करता था वो क्या करता था, तो इसका जो इंटरेस्ट था आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट क्या था, एडिसन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लियंस, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लियंस, ये आपका उसका क्या था, एडिसन शो जो है ग्रेट इंटरेस्ट, उसका जो ग्रेट इंटरेस्ट जो था एडिसन का वो दिखाता था डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लियंस। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132 जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपका गिवन है, दो स्टेटमेंट है ए और बी। द यंग एडिसन्स हैड ग्रेट इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। दूसरा स्टेटमेंट है आपका सेटबैक्स डिड नॉट डिटर द यंग एडिसन्स फ्रॉम परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, या फिर बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, या फिर बोथ ए एंड बी आर ट्रू फॉल्स, या फिर बोथ बी आर ट्रू। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपका उस पैसेज में भी था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो आपका ए एंड बी आर ट्रू, तो आपका ऑप्शन ए भी ट्रू है और ऑप्शन बी भी ट्रू है, यानी द ऑप्शन ए स्टेटमेंट आपका है द यंग एडिसन्स हैड ग्रेट इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये आपका ट्रू है। फिर आपका ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट है सेटबैक्स डिड नॉट डिटर द यंग एडिसन्स फ्रॉम परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट, ये भी आपका ट्रू है। चलिए, इस तरह से ए और बी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, द वर्ड एविडेंट इन पैराग्राफ 1 मीन्स द सेम एज। जो पैराग्राफ 1 में जो आपका एक वर्ड है एविडेंट, तो इसका जो सिनोनिम्स क्या होगा, यानी सेम मीन क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका जो समानार्थी शब्द क्या होगा, तो प्रोविडेंट, ऑब्वियस,
या फिर डिलीगेंट या फिर ट्रांसपेरेंट। तो ये जो एविडेंट का जो सिनोनिम्स है आपका है, जो सेम वर्ड जो आपका एविडेंट का, ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओबियस। एविडेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओबियस। ये सब याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो याद भी कर लेने से आपका मार्क्स आ जाएगा। चलिए 133 का जो सी हो जाएगा ओबियस। एविडेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओबियस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है 134, द वर्ड, अपोजिट वर्ड बताना इन द मीनिंग टू द वर्ड इनसेंस्ड। इनसेंस्ड जो है आपका, इसका मीनिंग अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका मीनिंग पैराग्राफ 3 में आपका ये गिवन है, इनसेंस्ड। तो इसका पजल होगा या फिर हैप्पी होगा या फिर फ्रस्ट्रेट होगा या फिर एनोयड होगा। तो जो इनसेंस्ड का जो आपका इंटोनिम्स पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, एंटोनिम्स जो होता है अपोजिट होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैप्पी। क्या हो जाएगा? हैप्पी। क्या हो जाएगा? हैप्पी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका इनसेंस्ड वर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हैप्पी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड टू इन बट दिस इज टू केम टू एन एंड्स इज एन। तो टू जो है एक वर्ड है जो आपका जो आता है एंड में, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या नाउन है। तो टू आपका क्या है? टू जो आपका क्या है? आपका एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब। एक वर्ड आपका टू है, TOO, यह क्या है? टू केम टू एन एंड, सो जो आता है वो क्या, वो लास्ट में आता है, इज एन AN। तो यह क्या है? कि आपका एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? In primary classes, it is recommended that instruction should be given in the mother tongue of the children because क्या हो जाएगा? It enables children to comprehend, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है it creates a natural environment। तीसरा ऑप्शन है it helps the teacher in establishing her authority in class। नेक्स्ट आपका 4th नंबर ऑप्शन आपका है it promotes रीजनल लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होगा 136 का ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इट इनेबल्स चिल्ड्रंस टू कम्प्रीहेंड। आपका जो क्वेश्चन था, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज इट इनेबल्स चिल्ड्रंस टू कम्प्रीहेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 137 नंबर क्वेश्चन आपका है, आफ्टर रीडिंग a story, Arpana often jumble sentence of the story and gives it back to students to put in the right order. Arpana is exchanging her students. तो इसका राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स या फिर स्पीकिंग स्किल्स। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 137 का सी हो जाएगा रीडिंग स्किल्स। क्या हो जाएगा? रीडिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138 नंबर क्वेश्चन आपका है। 138 नंबर क्वेश्चन आपका है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। तो इसका जो आंसर होगा 138 का
मॉर्फीम या फिर फोनोमी या फिर ग्राफीन या फिर वर्ड। तो इसका क्या पूछ रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टेरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो इसका जो यूनिट ऑफ स्पीच जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज तो कैपेबल अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोनिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोनिम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनिम क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन लैंग्वेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलपमेंट। ये सभी पेडागोजी है और आपको इसको याद कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत होना वाला है नहीं, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो फिर आपका पकड़ आपका अपने आप आ जाएगा। चलिए तो फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप, क्या डेवलप करता है, तो 139 का हो जाएगा ए, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज। ऑप्शन में ए इसका सही हो जाएगा, 139 का ए हो जाएगा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 140 क्वेश्चन नंबर आपका, नेहा हैज डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट सी नीड्स अ लॉट ऑफ टीच इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहाज टेस्ट लैक्स, क्या हो जाएगा, कंटेंट वैलिडिटी, रिलेबिलिटी, फेस वैलिडिटी या फिर प्रेसिटिकली लिबिलिटी। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 140 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्रेस्टिसिबिलिटी, प्रेस्टिकलिटी या प्रेस्टिसिलिटी जो पढ़ो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 141 नंबर क्वेश्चन, डायलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू। डायलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पेलिंग। तो डायलेक्सिया जो इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू किससे है, तो 144 का ए हो जाएगा रीडिंग से। डायलेक्सिया किससे है, रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग से रिलेटेड आपका डिसऑर्डर रिलेटेड है, रीडिंग से डायलेक्सिया इज लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 142, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो इसका सही क्या हो जाएगा 142 का डी, स्पीकिंग, क्या हो जाएगा स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशंस आर सब स्किल्स ऑफ, क्या हो जाएगा स्पीकिंग। अब कन्वर्सेशन तो स्पीकिंग हुआ तो ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143, रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शन, सी कैन यूज अ डैश फॉर द टास्क शीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथ डायरेक्शंस। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मैप, क्या हो जाएगा मैप। तो रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शन, ही सी कैन यूज अ मैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैप हो जाएगा, मैप फॉर द टास्क शीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथ डायरेक्शन। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 144, सोनम यूज चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश बाय डूइंग सो सोनम इज स्टैंडिंग विच स्किल्स ऑफ हर स्टूडेंट्स, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। तो इसका क्या हो जाएगा 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग, क्या हो जाएगा स्पीकिंग, क्या हो जाएगा स्पीकिंग 144 का सी हो जाएगा स्पीकिंग। सोनम यूज चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश बाय डूइंग सो सोनम इज स्टैंडिंग विच स्किल ऑफ हर स्टूडेंट्स,
स्पीकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 145 का हो जाएगा इसका, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 146 नंबर क्वेश्चन आपका है, द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, तो क्या हो जाएगा, फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल जो है आपका क्या है, द 146 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये आपका फोर जो आपका बेसिक लैंग्वेज स्किल है, क्या आ जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये फोर आपका बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आपका जो है फोर क्या है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। 147 नंबर क्वेश्चन आपका है, पिक्चर चार्ट। पिक्चर चार्ट कैन effectively be used for developing। तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, या रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल, या रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 147 का बी हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। पिक्चर चार्ट्स कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग। तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी बोलना और लिखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 148 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में क्या हो जाएगा, डो नॉट सपोर्ट्स लर्निंग, सपोर्ट्स स्टूडेंट्स लर्निंग, शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, या फिर सर्व एज रिसोर्सेज फॉर टीचर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डो नॉट सपोर्ट लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 144 का ए हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड टू लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में क्या हो जाएगा, डू नॉट सपोर्ट्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन आपका 149, दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड टू इम्प्रेसिव स्पीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायसार्थ्रिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसाइज स्पीच। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 150 नंबर क्वेश्चन आपका, द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोम्स्की। क्या हो जाएगा, चोम्स्की। ये आपका साइकोलॉजिस्ट है, चोम्स्की लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट। तो आपका भाषा मनोवैज्ञानिक था चोम्स्की। द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न, यानी जो आइडिया था सभी बच्चों का जो जन्म लेना, विथ एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, चोम्स्की के द्वारा। चोम्स्की के द्वारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रीवियस ईयर था आपका 29/12/2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था पेपर 1 के लिए, जो आपका इंग्लिश का सेक्शन था, जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर से था, और आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है सीटेट को पास करने का। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।